किसान भाई आप कैसे, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। किसान भाई आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इस अगस्त महीने में ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जो आने वाले जो समय है उसमें मंडी भाव सबसे ज़्यादा दे। तो देखिए किसान भाई, अगस्त महीने में तो लगाई जाने वाली तमाम सब्जियां हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको मात्र 3 ऐसी सब्जी बताने वाला हूं जिनकी खेती आप इस अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह तक लगा सकते हैं। और जो आने वाले समय में मंडी भाव इन सब्जियों का मिलेगा, वो किसान भाई मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि जो इन 3 सब्जियों का मंडी भाव मिलेगा वो अन्य सभी सब्जियों से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस वीडियो में जो सब्जियां आपको बताई जाने वाली हैं वो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और किस तरह से आपको तैयार करनी है, कितना खर्चा आएगा, वो सब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात किसान भाई ये है कि इन अगर तीनों सब्जियों की खेती अगर आप करना चाहते हैं और करते हैं तो जो लागत है बहुत ही कम लगने वाली है। ये तीनों सब्जियां जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं काफ़ी कम लागत में, कम समय में भी तैयार होती हैं। 2 सब्जियां जिनकी खेती आप काफ़ी कम समय में तैयार करके अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं। तो किसान भाई देरी फिर किस बात की, जानते हैं कि वो 3 सब्जियां कौन सी हैं जिनकी खेती आपको इस अगस्त महीने में ज़रूर करनी है। लेकिन किसान भाई सब्जियां बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इन तीनों सब्जियों से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, क्योंकि भाई जब अच्छा उत्पादन होगा तभी तो आप अच्छा मंडी भाव ले पाएंगे। किसान भाई बरसात का समय है, ऐसे में आपको उसी खेत में इन सब्जियों की खेती करनी होगी जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, यानी कि जल भराव की कोई दिक्कत ना हो। अगर 2-4 दिन जल भरा रहता तो फिलहाल कोई बात नहीं, लेकिन लंबे समय तक जल भराव वाले क्षेत्र में आप इन सब्जियों की खेती ना करें। तो दोस्त बिना देरी करते हुए हम जानते हैं कि वो 3 सब्जियां कौन सी हैं। देखिए किसान भाई हमारी पहली सब्जी है, इसका नाम है मूली की खेती। भाई अब बहुत से किसान भाई सोच रहे होंगे कि क्या बता रहे हो मूली की खेती। तो देखिए अगस्त महीने में जो किसान भाई मूली की खेती करता है ना, वो आने वाले समय में जो मंडी भाव पाता है ना, वो साल के सबसे अच्छे उसे मंडी भाव मिलते हैं। भाई हो सके तो आप मूली की खेती 20 अगस्त से पहले करें, ताकि जो मंडी भाव है वो आपको काफ़ी अच्छे मिल सके। अगर मंडी भाव की बात करें किसान भाई, तो आने वाले समय में जो मूली का भाव है वो 30 रुपये से लेकर 40 रुपये 50 रुपये ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, थोक भाव में आपको बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छे भाव मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात होती है कि हम मूली की खेती किस तरह से करें। देखिए किसान भाई मूली की खेती फिलहाल हर एक तरह की मिट्टी में आप कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। और अगर ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो दोमट, काली दोमट, बली दोमट मिट्टी, यदि मिट्टी रेतीली है तो आप बहुत ही अच्छा उत्पादन लेने वाले हैं। अच्छा उत्पादन लेने के लिए अगर विधि की बात करें तो जो मूली की खेती करने के लिए सबसे अच्छी विधि मानी गई है वो है मेड़ विधि। मेड़ विधि से अगर आप मूली की खेती करेंगे तो मूली की जो उपज है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और उच्च क्वालिटी वाली आप मूली की फसल ले पाएंगे, जिससे मंडी भाव आपको काफ़ी अच्छे मिलेगा। और मंडी में जब आप ले जाएंगे तो सप्लाई काफ़ी अच्छी होगी। तो मूली की खेती आप मेड़ विधि से करें। अगर वैरायटी की किसान भाई बात करें तो वैरायटी आप हाईवेरी वाइट ले सकते हैं, जो कि सिजेंटा कंपनी की आती है। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आप मूली की खेती करें जिससे आप मंडी में अच्छे भाव ले पाएँ अगेती। इसके बाद किसान भाई हमारी आती है दूसरी सब्जी, इसका नाम है किसान भाई धनिया की खेती। अब हरी धनिया की खेती अगर आप किसान भाई करते हैं तो ये खेती जो है बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। जैसे मूली की खेती कम लागत में, कम समय में और कम रिस्क में तैयार हो जाती है। और अगर मंडी भाव अच्छे मिल जाए तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना अच्छा आपको मुनाफा हो सकता है। ऐसे ही आप धनिया की खेती कर सकते हैं, इसमें लागत भी कम लगेगी, समय भी कम लगेगा। और अगर मंडी भाव अच्छे मिल गए तो सोचिए आप कितना अच्छा पैसा इजीली बना लेंगे। और मंडी भाव अच्छे मिलेंगे क्योंकि आने वाला समय शादियों का है। इस समय इन सभी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहेगी। तो धनिया की आप खेती इस अगस्त महीने में कर सकते हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह तक अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो आप अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं और काफ़ी इजीली आप बहुत ही अच्छा पैसा बना लेंगे। तो किसान भाई धनिया की खेती आपको किस तरह से करनी है, तो धनिया की खेती आप मेड़ बीज से करें या फिर आप ना करें, क्योंकि धनिया की खेती अगर आप मेड़ बीज से करते हैं तो ही आप धनिया की खेती से अच्छी उपज ले पाएंगे और अच्छा आप प्रोडक्शन लेकर मंडी भाव अच्छे ले पाएंगे। क्योंकि धनिया तैयार करना अगस्त महीने में थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इजीली आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेंगे। ठीक है, धनिया की खेती आपको मेड़ बीज से करनी है और ऐसे खेत में आपको करनी है जिसमें जल भराव की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ऊंचे खेत में आप धनिया की खेती करें। और वैरायटी की अगर बात करें तो आप आर के ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। या फिर आप अपनी एरिया के हिसाब से कोई भी अच्छी जो धनिया की हाइब्रिड वैरायटी है वो ले लीजिए और आप इसकी बुवाई करके बहुत ही अच्छा आप उत्पादन ले लेंगे। ठीक है, एरिया के हिसाब से आप कोई हाइब्रिड ही वैरायटी का सिलेक्शन करें, कोई भी देसी बीज का आप इस्तेमाल ना
किसान भाई, इस वीडियो में हम आपको जो सब्जियां बता रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार इन्हें जरूर लगा कर देंगे इस महीने में। हालांकि हम थोड़े खेत में भी लगा सकते हैं और देख सकते हैं आने वाले समय में आपको किस तरह का मंडी भाव मिलता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं किसान भाई तीसरे नंबर की सब्जी के बारे में, ये गाजर की खेती। किसान भाई, गाजर की खेती यदि आप इस अगस्त महीने में करते हैं और अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आने वाले समय में मंडी भाव आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। गाजर की खेती से आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आप मेडविस से गाजर की खेती करें और अपनी एरिया के हिसाब से कोई हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करें जो अच्छी वैरायटी हो, ठीक है। मेडविस से खेती करें। और मिट्टी की अगर बात करें तो गाजर और मूली की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो होती है बलुई दोमट मिट्टी। इसमें आप काफ़ी अच्छा उत्पादन लेते हैं। तो इस तरह से आप किसान भाई गाजर की खेती, मूली की खेती, धनिया की खेती कर सकते हैं। तो ऊंचे खेत में आप इन सब्जियों की खेती करें क्योंकि ये बहुत रिस्की हैं। फिलहाल ये कम लागत में तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी यदि आप इन सब्जियों की खेती ऊंचे खेत में करते हैं तो जो मंडी भाव आपको आने वाले समय में मिलेंगे वो साल के सबसे अच्छे इन तीनों सब्जियों के मंडी भाव आपको मिलेंगे। तो किसान भाई, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी राय है या फिर आपको कुछ भी पूछना है, ठीक है, यदि आप कोई भी इन तीनों में से एक सब्जी लगाना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि किस पर आपको एक कंप्लीट वीडियो चाहिए, ठीक है। तो हम उस पर एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको बुवाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक का संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।